सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ही बहुत ही विश्वास से पूर्ण और आशा से भरा वचन जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये वचन जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला, आशा करूँगी कि यह आपकी ज़िंदगी को भी बदलेगा, क्योंकि ये ऐसा वचन है जिसे पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन को ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर देखेंगे और ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि लिखा है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो अगर आप विश्वास करते हैं और आशा करते हैं तो ज़रूर आपके ये हर जीवन में हर एक चीज़ें, हर एक आशीष पूरी होती है। तो आइए, आप जहाँ कहीं भी हैं बाइबल लेके बैठ जाइए और इस वचन के माध्यम से आप भी परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। और ये इस वचन ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही बदल दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय में ये वचन है, जिसने पूरी तरह से परमेश्वर का जो काम है, जो मनुष्य के जीवन में काम है, जो विश्वास का काम जो परमेश्वर ने किया है। जैसे अब मनुष्य विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जिन जो जो काम करते हैं वो बड़ी बड़ी काम करते हैं। वही चीज़ इसमें दिखाया गया है कि कैसे विश्वास के द्वारा वो वस्तुएं वे आशीष से हासिल हो सकती हैं। तो ये विश्वास के उदाहरण है ये वचन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में ये चीज़ें पूरी होती हैं। विश्वास आशा की वस्तुओं का, अगर आप कोई चीज़ अपने जीवन में आशा किए हैं, परमेश्वर से मांगते हैं प्रार्थना में, तो जरूर मिलेगी। और अनदेखी वस्तुएं हैं वो वो भी आपको मिलेगी। लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो आपने कभी नहीं देखी होगी वो भी परमेश्वर आपके वफादारी के लिए, आपके विश्वास के लिए आपको वो देगा, क्योंकि आपका विश्वास बड़ा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि जा स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के कारण ऐसा होगा, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हम विश्वास से ही जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। हमने कभी परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन विश्वास करते हैं कि हम सब ने उसे देखा है, वो हमारे सामने है। हम उसे न देखते हुए विश्वास करते हैं कि वो मुझे सुन रहा है। तो ये विश्वास ही है जो हमें जिंदा रखे हुए है, जो हमें आशा रखे हुए है। मेरी आशा टूटने नहीं देती है वचन के द्वारा वही। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। अगर जो कुछ देखने में आता है तो देखी हुई वस्तुओं से बना है नहीं। जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो सब कुछ परमेश्वर बहुत ही विश्वास के द्वारा पूरा करता है। विश्वास ही विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। क्योंकि विश्वास के ही द्वारा जो हाबिल है वो कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि कैन ने जो बलिदान चढ़ाया था उसमें कुड़कुड़ा कर परमेश्वर को भेंट चढ़ाया था। लेकिन हाबिल ने वो आत्मा सच्चाई से और ईमानदारी और वफादारी से प्रभु को भेंट चढ़ाया था, इसलिए उसका भेंट ग्रहण हुआ। तो अगर आप परमेश्वर को कुछ देते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो भी वफादारी से, ईमानदारी से करिए, तो आपके जीवन में अनदेखी चीज़ें होंगी। हालेलुया। इसके बाद लिखा है, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी है, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब वो भी मर गया, लेकिन विश्वास के द्वारा वो जिंदा है, क्योंकि वो बातें करता है। वचन देखिए, वो ये देखिए पुराने नियम के उत्पत्ति का वचन यहाँ लिखा है कि अभी भी अगर हम विश्वास करते हैं तो चाहे हमारा जीवन कितना भी परेशानियों से घिरा हो, और वो परमेश्वर निकाल ही लेगा, सारी आशीष से दे ही देगा।
विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, आज तक पता ही नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपको परमेश्वर के अपने जीवन में हर एक चीज़ों को चाहते हैं और विश्वास करेंगे तो वो चीज़ें ज़रूर आपको मिलेंगी। और मेरा ये विश्वास है क्योंकि ये वचन इस इब्रानियों 11 के सारे जो वचन है शुरुआत से लेके पूरा कंप्लीट तक अगर आप पढ़ेंगे अंत तक तो आपको एक विश्वास का ही एक चिन्ह मिलेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, बंधनों से आज़ादी चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, और प्रभु अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। जब नूह ने जहाज बना रहे थे तो सब हंस रहे थे, लेकिन क्या वो विश्वास करता था? इसलिए परमेश्वर ने उसे पहले से ही संदेश दे दिया कि अब इस पृथ्वी का अंत होने वाला है। फटाफट उसने जहाज बनाया और विश्वास के द्वारा धर्मी भी ठहराया गया, दोषी ठहराया, क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया। वैसे ही अगर आप प्रभु में विश्वास करेंगे, लोग आप पे हंसते हैं तो हंसने दीजिए, लेकिन क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है, एक बड़े स्तंभ, एक बड़े ही ब्लेसिंग के लिए चुना है। जब वो ब्लेसिंग दुनिया को दिखाई देगी ना, तो दुनिया की आंखें खुद ही झुक जाएगी शर्म से। हालेलुया। और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, और धर्म का वारिस विश्वास का वारिस हुआ नूह। उसके आगे लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। देखिए, विश्वास इंसान को कहाँ पहुँचा देता है। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा की किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिसका देखिए रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर उस ऐसे नगर की बाट जो रहा था। वो जानता था कि परमेश्वर जरूर पूरा करते हैं। लिखा है विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से ही जब सारा इतनी बूढ़ी 90 साल की हो गई थी, फिर भी वो विश्वास ही कर ही नहीं रहे थे कि अगर उनको ये वचन दिखाया जाए तो वो विश्वास करेंगे कि एक बूढ़ी होने पर भी वो गर्भ धारण कर पाई, ऐसी सामर्थ्य पाई, क्योंकि वो विश्वास करती थी परमेश्वर पर। अगर हम सब भी ऐसा ही विश्वास करें, ऐसा विश्वास जो कभी हमने अपने जीवन में नहीं चाहा, तो वो चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, आपको जरा भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा हर एक चीज़ें संभव है। हालेलुया। और लिखा है कि इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कभी भी नहीं लजाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विश्वासी है, ये परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है। तो वो प्रभु अपने राज में जब आएंगे तो हम सबको भी जानेंगे, कहेंगे कि ये देखो मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। विश्वास से ही अब्राहम ने परखे जाने के समय
इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं का सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। देखिए अब आगे क्या होता है। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरुभूमि से झिलाए, अर्थात उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। विश्वास के ही द्वारा देखिए हो रहा है सब कुछ। अब देखिए कितने बड़े बड़े उदाहरण मिलने वाले हैं विश्वास के द्वारा। और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से न डरे। देखिए कितना विश्वास, परमेश्वर के पर भरोसा रखने वाले देखिए कितने बड़े विश्वास के द्वारा काम कर रहे हैं। इसीलिए आप सबको विश्वास करना चाहिए। आगे हम दिखा रहे हैं। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के दुख सुख भोगने से परमेश्वर के लिए के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। देखिए विश्वास, अगर विश्वास करने से अगर आसपास के पड़ोस में घर नात रिश्तेदारों में आपका विरोध हो रहा है ना, तो समझ लीजिए आपके जीवन से कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया, आमेन। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास से देखिए कुछ देखा नहीं था, लेकिन वो अनदेखे को देखते हुए दृढ़ रहा, विश्वास में बना रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास से ही वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए और जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। देखिए विश्वास के द्वारा ये सब हो रहा है। विश्वास ही से राहाब वैसे आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट न हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। और जब अब क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदौन और बाराक और सिमसौन का और यिफ फतह का और दाऊद का और सैमुअल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं, क्योंकि इन विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते और धर्म के काम की प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदोषियों को फौज मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागियों। और ये ऐसे ही पूरा विश्वास के द्वारा ये वचन कहा गया है कि विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी ये उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अब पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पाए। अगर आप विश्वास करते हैं इस वचन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, और विश्वास में बने रहते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है, ये विश्वास करते हैं कि आपके जीवन से बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु का। और आप सब भाई बहनों का भी शुक्रिया करते हैं इस वचन को सुनने से। आप सबको प्रभु आशीष दे। आमीन।